नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से 7500 नए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो आदेश जब आप लोगों ने देखा तो बहुत सारे कमेंट जो मेरे पास लगातार आप लोग के आ रहे हैं, उनमें सबसे पहला सवाल आपका ये है कि क्या वर्ग 3 के जो नए पद हैं 7500, इनको 18,527 पदों में जोड़ा जाएगा या इनसे अलग रखा जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर इन नए 7500 पदों के लिए दोबारा परीक्षा ली जाएगी या फिर किस प्रकार से इन पदों को भरा जाएगा। और कुछ लोग का ये भी कमेंट है कि वर्ग 3 में जिनके नंबर कम हैं क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि क्या इन पदों को जोड़ा जाएगा या नई परीक्षा होगी या फिर किस प्रकार से आपके पद भरे जाएंगे, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलेगी, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कोई भी डाउट आपका यहाँ पर ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये नए 7500 पद हैं क्या इनको 18,527 में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। तो इन पदों को 18,527 में नहीं जोड़ा जाएगा, इन पर आपकी अलग से सेकेंड काउंसलिंग कराई जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि क्या दोबारा से परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पर आदेश देखें, ये विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था। इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 23-24 के लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी आपके 2020 में क्वालिफाई हैं, उन अभ्यर्थियों से इन 7500 पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। इसके लिए अलग से आपकी एग्जाम नहीं कराई जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपकी प्रक्रिया मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। विज्ञप्ति आपको 28 फरवरी 2023 को पोर्टल पर मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है, आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब यहाँ पर इन पर प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी, जैसा कि आप जानते हैं वर्ग 3 में 2 लाख के आसपास संख्या ऐसी अभ्यर्थियों की जो क्वालिफाई हैं। अब जो आपकी अभी वर्तमान में काउंसलिंग चल रही है, ये आपकी 18,527 पदों पर है। और यहाँ पर आपकी 8 दिसंबर को लिस्ट आने वाली है। उसके बाद 9 दिसंबर से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो 8 दिसंबर की लिस्ट में 18,527 के नाम तो होंगे और इसके साथ साथ 25% के और नाम होंगे। यानी कि बेटिंग को मिलाकर यहाँ पर जो नाम होंगे 8 दिसंबर को इन 2 लाख में से लगभग 23,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नाम आने वाले हैं। और यहाँ पर 1,67,000 के आसपास अभ्यर्थी आपके ऐसे होंगे जिनके नाम इस 8 दिसंबर की लिस्ट में नहीं आएंगे। मात्र 23,000 के लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नाम 8 दिसंबर की लिस्ट में आएंगे। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, इनके 9 दिसंबर से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड कराए जाएंगे। उसके बाद जितने लोग 9 दिसंबर को डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इन 23,000 में से उन सभी का ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। और ऑफलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट जिनके सही पाए जाएंगे उनको नियुक्ति दी जाएगी मेरिट क्रम के आधार पर। तो आप भी जानते हैं कि अगर 23,000 लोगों की लिस्ट आएगी 8 दिसंबर को, तो इनमें से 18,527 को पोस्ट मिल रही हैं। और ये 18,527 पद भी आपके पूरे नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एसटी कैटेगरी में जितनी पोस्ट हैं उससे कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। तो यहाँ पर 18,527 में से अधिकतम पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लें कि 18,527 पद पूरे भर जाते हैं, तो इन 23,000 में से 18,527 को नियुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ पर 5,000 कुछ अभ्यर्थी आपके ऐसे होंगे जो इस पहली काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनको नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये बेटिंग वाले अभ्यर्थी, तो इनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो होगी, आप जानते हैं 7500 पदों के लिए। तो जो अभ्यर्थी ये बाहर हो गए हैं पहली काउंसलिंग से और जो अभ्यर्थी ये 8 दिसंबर की लिस्ट में नहीं आए थे, इन दोनों से यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी आपके बनेंगे 1,67,000 ये होंगे और प्लस होंगे आपके ये 5,000 जो पहली काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो इन सभी अभ्यर्थियों से जिनके नाम 8 दिसंबर की लिस्ट में नहीं आएंगे और जिनके नाम आने के बाद भी बाहर हो जाएंगे, उन दोनों से 7500 पदों के लिए मेरिट और वेटिंग बनाई जाएगी। तो इन सभी अभ्यर्थी में से जितने यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से 7500 और इसका 25% वेटिंग लगाकर, तो आप लगभग यहाँ पर मान लें कि 10,000 की संख्या में आसपास यहाँ पर अभ्यर्थी सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपके यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। इसके बाद आगे वही प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी जैसा कि अभी हो रहा है। तो जिन भी 10,000 लोगों के यहाँ पर नाम आएंगे, उनसे वापस डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कराए जाएंगे। उसके बाद
इनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आगे मेरिट बनाकर 7500 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाएगी। अगर यहाँ पर पद खाली रह जाते हैं या फिर जनजाति कार्य विभाग अपने पद और ऐड कर देता है तो ये संख्या यहाँ पर और बढ़ जाएगी और आगे चल के हो सकता है संभावना बन सकती है अगर बड़ी संख्या में पद खाली बचेंगे तो आपकी थर्ड काउंसलिंग भी वहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ने वाली है। अगर मैं इसको एक बार फिर आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, हो सकता है कुछ लोग को ये क्लियर ना हुआ हो। तो अभी आपके जो 2 लाख की संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, इनमें से 8 दिसंबर की लिस्ट में 23,000 के नाम आएंगे। अब 23,000 में से 18,000 को यहाँ पर 527 को पोस्ट मिलेगी और 5,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बाहर हो जाएंगे। तो 5 ये बाहर हो गए और 2 लाख में से मात्र 23,000 के नाम आए थे, तो 1,67,000 आपके यहाँ पर और बच जाएंगे। तो इन सभी अभ्यर्थियों में से जो ये पहली काउंसलिंग में 5,000 बाहर हुए और जिनके नाम 8 दिसंबर की लिस्ट में नहीं आए, इन दोनों से 7500 पदों के लिए आपकी सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी और इसमें 25% वेटिंग के साथ लगभग 10,000 प्लस की संख्या में अभ्यर्थियों की फिर से लिस्ट जारी होगी। इन अभ्यर्थियों में से तो इसमें से 10,000 प्लस की लिस्ट जारी होगी, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और पूरी प्रक्रिया फर्स्ट काउंसलिंग जैसी अभी चलेगी इसी प्रकार से आपकी आगे बढ़ेगी और इन पदों पर भर्ती की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें आगे होने वाली हैं। 7500 पदों को कैसे भरा जाएगा, यहाँ पर आपका नया एग्जाम नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जिनके नंबर थोड़े से कम थे, जिनको डर था रोस्टर के हिसाब से कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इन 7500 पदों के आ जाने से उनकी उम्मीद यहाँ पर बिल्कुल बढ़ गई है और जितने भी पद फर्स्ट काउंसलिंग में खाली रह जाएंगे उनको भी 7500 पदों में जोड़ दिया जाएगा, जिसके चलते सेकेंड काउंसलिंग में पदों की संख्या और ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।